तो पूरी उम्मीद है और आशा है कि तुम सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के शानदार क्लास लेकर के आए हैं, जो कि आपका यहाँ से 100 में 70 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा और 30 नंबर जो है व्याकरण से होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास है बहुत ही शानदार क्लास, इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद आप लोगों का क्लास 12th वालों आज गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस बार के एग्ज़ाम 2027 में गर्दा उड़ाना है, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो को आज देख रहे हैं तो आज देख लीजिए, या तो इस वीडियो को न और इस वीडियो को सेव करके रख लो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पाठ का नाम, यहाँ पे लेखक का नाम, यहाँ पे लेखक का जन्म, लेखक का निधन और यहाँ पे पाठ का विद्या है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए याद करवाने का हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जो रट्टू टोटा है ना भाई, यहाँ से चले ही जाओ, तुम जाओ रट कर ही याद कर लो। ठीक है, हम इसलिए हम रटवा के नहीं याद करवाते हैं। ठीक है, हम ट्रिक से, अपना ट्रिक से याद करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए पाठ का नाम पहला चैप्टर है आप लोगों का बातचीत। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, क्लास 12th में तो पढ़े होंगे, तो पहला चैप्टर आप लोगों का बातचीत है, आपको पता होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है बातचीत। बा से बातचीत और बा से बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बा से बातचीत और बा से बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि इनके लेखक कौन, तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे याद कर लेंगे बातचीत कौन करेगा, तो बालक, जो बालक कृष्ण के तरह नटखट होगा वही तो अच्छा से बातचीत करेगा ना। वैसे ही बातचीत कौन करेगा, तो बालक जो कृष्ण के तरह नटखट होगा वही ना ऐसे करेगा। तो यानी बाल कृष्ण भट्ट जी इनके लेखक का नाम हो जाएगा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी इनके लेखक का नाम हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ इनका जन्म। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनका निधन कब होगा, तो निधन इनका देखिए, निधन इनका 20 जुलाई 1914 को हुआ। ठीक है, और ये एक प्रकार के निबंध है। ठीक है, ये एक निबंध है। चलिए दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। ठीक है, दूसरा चैप्टर देख लीजिए, यहाँ पे उसने कहा था बोल भी रही थी और शर्मा भी रही थी। एक लड़की थी 18 साल की। ठीक है, और वहीं पे 3 गो लड़का था, तो ये वो उसी के पास बोल रही है उसने कहा था तो उसने कहा था और बोल भी रही है और शर्मा भी रही। यानी उसने कहा था कि लेखक कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा रही है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। ठीक है, अब देखिए, अब इनका 18 साल के 3 गो था, यानी 1883 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1922 में लिखा है, 1883 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन जो है 1922 में हुआ। ठीक है, इनका निधन हुआ 1922 में। ठीक है, अब ये क्या है एक प्रकार के, तो ये एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, कहानी ये बना लिया था, जहाँ भी जाता था ना तो बोलता था उसने कहा था, बोलते बोलते इस कहानी ही बना दिया था। तीसरा चैप्टर है बच्चों, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। जब सारा क्रांति ख़त्म हो जाता है, जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, संपूर्ण क्रांति मतलब पूरा क्रांति ख़त्म, पूरा काम ख़त्म, पूरा कार्य ख़त्म। तो ख़त्म होने के बाद क्या होता है, तो जयकारा लगता है। कोई मतलब जीतता है तो जयकारा नहीं लगता है, जय जय ई जय ऊ जय, कोई भी जीतता है उसका नाम लेके जो जयकारा लगाता है। यानी जयप्रकाश नारायण जी इनके लेखक का नाम हो गया और इनका 1902 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1902 में इनका जन्म हुआ और 1900, अब कोई भी अब जीतवे करेगा तो कितना साल जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 79-80 साल, यानी 1979 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 1979 में मर गया। ठीक है, अब ये क्या है, तो इस प्रकार के भाषण है, भाषण। चौथा है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन, तो राम और राधा के मिला के बना हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी इनके लेखक का नाम हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ, तो 1908 को इनका जन्म हो गया और 1974 को इनका निधन हुआ। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये एक प्रकार के निबंध है। पाँचवा चैप्टर है रोज एक ही बात बोलता था, ये 11 रुपया दे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इनके लेखक का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब 11 रुपया रोज मांग रहा था, यानी 19 साल का था और 11 रुपया डेली मांगता था। 19 साल का बंदा था और डेली 11 रुपया मांगता था, यानी 1911 में इनका जन्म हो गया। अब एक दिन तो पैसा था नहीं, तो बोला कि आगे 11 रुपया दे, 19 साल का लड़का बा, तो नहीं, वो बोला कि
अरे मेरे पास ना है। तो 8 से 7 रुपया दे। तो यानी 1987 में इनका निधन हो गया। और ये क्या है तो कहानी है। छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के कब लिखता है तो भागते समय। अभी बिहार में क्या हो रहा है कि कोई लड़का लड़की को लेकर भगा ले जा रहा है, यानी भागते समय एक लेख और एक पत्र लिख दे रहा है, प्रेम पत्र, और लिख करके और भाग जा रहा है। यानी भगत सिंह इनके लेखक का नाम हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह इनके लेखक का नाम हो गया। अब इनका देखिए 7 साल, कोई चीज़ को आने में कितना समय लगता है। अब कोई चीज़ को पार्सल अगर मतलब मंगाते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी करने में कितना समय लगता है। तो टोटल 7 दिन। ठीक है, यानी 1907 में इनका जन्म हो गया। अब इनका निधन कब तो 1931 में इनका निधन हो गया। और ये ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, ये क्या है तो एक ऐतिहासिक पत्र। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आप लोगों का, आज 7 नंबर चैप्टर तो ओ सरानीरा है। 7वां नंबर चैप्टर है ओ सरानीरा। ठीक है, ओ सरानीरा। ओ सरानीरा के लेखक कौन तो जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी उनका लेखक का नाम हो जाए। और इनका एक जन्म कब हुआ तो 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ। और इनका निधन कब हुआ तो इनका निधन हो गया कि कब हुआ तो 1917 को इनका जन्म हुआ और 16 जुलाई 1917 इनका निधन कब हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 8वां नंबर चैप्टर कौन है तो सिपाही की माँ। ठीक है, 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ के लेखक कौन तो मोहन राकेश जी हो जाएंगे, मोहन राकेश। 9 नंबर चैप्टर बताइएगा 1950 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1950 में इनका जन्म हुआ। निधन के बारे में नहीं दिया गया। और ये एक प्रकार का क्या है, नहीं ये इनका नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का हुआ है। ठीक है, अब 9वां नंबर चैप्टर कौन सा है तो प्रगीत और समाज। ठीक है, प्रगीत और समाज। तो इनका लेखक कौन है तो नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह। 10 चैप्टर है कौन सा है जुट्ठन। जुट्ठन, जुट्ठन के लेखक कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। 11 नंबर चैप्टर कौन सा है तो 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके लेखक कौन है तो मल्लिया जी। ठीक है, और 12 है टीरीच के लेखक कौन तो उदय प्रकाश। 13 है शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन जे कृष्णमूर्ति। उनका जन्म कब तो 1895 को उनका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।